जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और हॉस्पिटल, कुछ मेडिकल और कुछ सेवाएं हैं जहाँ सेवा चलते रहते हैं और लाभ उठाने वाले जो लोग हैं, क्या उन सेवाओं से उन पर दुष्परिणाम हो रहा है जहाँ से फ्री में जो उठा रहे सेवा का लाभ? और क्या इन बातों से समाज में कुछ अलग बात धारणाएं भी जा रही है? तो निर्भर करता है, देने वाले पर लेने वाले दोनों पे निर्भर करता है। तो जैसे लेने वाले होते हैं तो फिर वो तो उनको आदत लग जाती है या लत लग जाती है फिर? देखो, देने वाला इस पर बंदिश नहीं लगा सकता। गुरुद्वारों में अगर लंगर का आयोजन है तो वो कैसे नापें और कैसे रोकें कि सिर्फ जो वास्तविक सुपात्र लोग होंगे, ज़रूरतमंद होंगे, सिर्फ वो आएंगे, बाकियों को हम नहीं देंगे। वो कैसे इस पर रोक लगाएं, बताओ। नहीं, रोक तो नहीं लगाएंगे, पर क्या इससे गलत भी कुछ जा रहा है समाज में? गलत तो हर चीज़ से जा सकता है, अमृत भी जहर बन सकता है। गलत तो सब कुछ हो सकता है, वो तो हमारी नीयत पे है कि हम किस चीज़ से क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये जो है ये तो लिखने के लिए है ना, मैं इसी को ऐसे ऐसे लूँ और ऐसे अपने मार लूँ, तो ये मरने के लिए भी हो जाएगा। अब जो भी मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं उनके पीछे नीयत ये रहती है कि जो अभी इस हालत में नहीं है बिल्कुल कि अपने लिए खाने पीने का या दवाओं का इंतज़ाम कर सकें, उनको मुफ्त में कुछ चीज़ें मिल जाएं। उसमें ये इरादा थोड़ी रहता है कि किसी को मुफ्तखोरी की लत ही पड़ जाए। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत लोग होते होंगे जिन्हें मुफ्तखोरी की लत पड़ जाती होगी। अब उनका करा वो जाने, उनका कर्मफल उनके साथ है। देने वाले की ओर से जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेने वाले को लेकिन अपना विवेक भी दिखाना चाहिए कि चीज़ तो मुफ्त में मिल रही है, पर मुझे लेनी भी चाहिए मुफ्त में या नहीं लेनी चाहिए। लेने वाले पर बड़ा खतरा होता है। जहाँ उसे नहीं लेना चाहिए था वहाँ अगर उसने ले लिया तो चीज़ मुफ्त नहीं मिली है, बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी। किसी चीज़ पर कीमत लिखी हो उसको लेने में कम खतरा है, क्योंकि जितनी उसकी कीमत है तुम उतना दे दोगे, ले लोगे। पर कोई चीज़ अगर मुफ्त हो तो उसको लेने में बहुत सतर्क रहना, क्योंकि जो चीज़ मुफ्त है वो सिर्फ उनके लिए है जो एकदम ज़रूरतमंद है। तुम एकदम ही ज़रूरतमंद नहीं हो और तुमने कोई चीज़ मुफ्त में ले ली तो तुम्हें उसकी 5 गुनी कीमत देनी पड़ेगी। एक शब्द होता है सत्य के लिए, आत्मा के लिए। बड़ा ये सुंदर रहा है वैदिक परंपरा में कि हमने नकार की भाषा का उपयोग करके सत्य की ओर 50 तरह से इशारे करे हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना, अनादि, अनंत, अरूप, निराकार, वैसे ही सत्य के लिए एक शब्द होता है अयाची। क्या? अयाची। अयाची माने जानते हो? जो कभी किसी से याचना नहीं कर सकता, जो कभी किसी से कुछ मांग नहीं सकता। और अहंकार क्या होता है? सदा याची, वो हमेशा। प्रणाम आचार्य जी। तो जैसा अभी हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं और इतना आसानी से फिर वो निकलता नहीं है थॉट। जैसे मेरे मन में कुछ करना है तो वो आ गया, इंटेलेक्चुअली समझ गया है कि ठीक है वो करके क्या हो जाएगा। जैसे कि अभी एक उदाहरण है मेरे सामने, अभी रिसेंटली तो एक शिविर का था जिसमें ध्यान पद्धतियाँ और आसन की पद्धतियाँ सिखाने के लिए मुझे बुलाया था, मतलब सीखने के लिए बुलाया था। लेकिन मुझे वो नहीं करना है क्योंकि मुझे लगता है कि उससे वो नहीं मिलेगा जो मुझे या फिर अभी की परिस्थिति में जो मुझे करना है
वो उस रास्ते में सहायक नहीं है। लेकिन वो अंदर जैसे ही पता चला कि मैं जा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये इस तरह से करना, ऋषिकेश में जाके कुछ समय बिताना। और लेकिन वो जैसे ही वो थॉट आता है तो वो चलते रहता है, चलते रहता है। हालांकि वो जो शिविर की डेट है वो जाने के बाद वो निकल जाता है, लेकिन उतने दिन जैसे 10 दिन तक वो चलते रहेगा, चलते रहेगा, जब तक उसकी डेट, चाहे वो हफ्ते भर का है, वो करके मैं उससे फ्री हो सकता हूँ। लेकिन ये इससे कैसे फ्री होना? कर ही आओ ना, फ्री क्यों होना है? कुछ और नहीं होगा तो नहाना गंगा में। इतना ही कोई बुला रहा हो अनुभव तो गुजर लो उससे भाई। 10 दिन व्यर्थ होंगे लेकिन जीवन भर के लिए सीख मिल जाएगी। और अगर कहीं व्यर्थ ना हो तो फिर अच्छी बात है। है ना? हम बार बार कहते हैं ना कि अपने बारे में जब पता है कि गलतियां करते हो तो फिर बड़ी गलतियों से बचो। लेकिन अपने बारे में पता भी कैसे चलेगा कि गलतियां करते हो? कुछ छोटी मोटी गलतियां तो करनी पड़ेंगी ना, तभी तो ही पता चलेगा ना कि देखो एक बार 10 दिन का कुछ करा था, उसमें बेवकूफ़ बने थे, अब कुछ ऐसा ना कर लें जो 10 साल बेवकूफ़ बनना पड़े। नहीं तो ये होगा कि 10 दिन वाली गलती नहीं करोगे तो 10 साल वाली कर जाओगे। छोटे मोटे प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रयोग वास्तव में एक प्रश्न होता है जो तुम अपने ही अहंकार से करते हो, क्योंकि अहंकार के दावे होते हैं। अहंकार तो ये दावा वो दावा कर रहा है। प्रयोग क्या है? प्रयोग उस दावे पर एक प्रतिप्रश्न है। तुमने उसके दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है, कह रहे हो सिद्ध करो कि तुम जो कह रहे हो सही है। और सिद्ध एक ही तरीके से हो सकता है, क्या? प्रयोग लो, अनुभव लो, तो करके देख लो। और फिर उसके बाद जब अहंकार दोबारा बोले कभी इसी तरह की किसी चीज के लिए, तो उससे कहना कुछ याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? गधा भी एक गड्ढे में 2 बार नहीं गिरता। कहावत है ये कि गधा भी एक ही गड्ढे में दूसरी बार नहीं गिरता, पर एक बार तो गिरना बनता है। गिर लो। ऐसे ही होता है मन। उसको तुम जब तक 2-4 बार चोट नहीं लगने दोगे वो मानता नहीं है। घर में छोटा बच्चा होता है, कई बार उसके साथ भी यही विधि करनी पड़ती है। कुछ मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, वो तुम उसे समझा रहे हो, नहीं मान रहा है, तो तुम्हें उसे छोड़ देना पड़ता है कि जा गिर। तुम्हें पता है कि ये जो करेगा उसमें इसको चोट लगेगी, पर कोई और रास्ता नहीं है। फिर तुम्हें कहा जा गिर। जब गिर जाएगा तो फिर खुद ही समझेगा कि आगे इस तरह नहीं करना है। पर ये ना कर देना कि पहाड़ से गिरने दिया उसको कि जा गिर। तो बहुत सोच समझ के थोड़ा सा गिरे बस।